चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर कंस्ट्रक्शन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ अ लाइन ए बी एंड टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाएंगे, राइट। तो एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी और उसके बाहर एक पॉइंट लेना है पी। अब आगे क्या कह रहा है, ड्रॉ लाइन सी डी पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू पी। पी से पास होती हुई एक सी डी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होगी ए बी के, राइट। तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसके लिए अपना मैथ्स पैड ओपन कर लेते हैं। मैथ्स पैड ओपन कर लिया है। एक लाइन ए बी किसी भी मेजरमेंट की ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये एक लाइन ए बी आ गई, ये हमारी आ गई ए बी। और अब वो कह रहा है एक पॉइंट पी ले लीजिए ए बी के आउटसाइड में। तो मान लीजिए ये पॉइंट पी है। अब हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है पी से पास होती हुई। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ए बी पे एक पॉइंट ले लीजिए क्यू और उसको सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम, राइट। और उस क्यू पॉइंट को पी पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। पी पॉइंट से ज्वाइन हो गई। अब देखिए अब ये पॉइंट हमारा एम हो गया और ये पॉइंट हमारा एन हो गया, राइट। जहाँ पे हमारा क्यू पी कटा है वो एन पॉइंट हो गया और जो पॉइंट हमारा ए बी पे लाई कर रहा है वो क्यू पॉइंट हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे। अब कंपास से इस कंपास से ये आर्क की लेंथ देखेंगे और हम पी पॉइंट से ये आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। आर्क ड्रॉ किया। अब जितना स्पेस ये है, देखिए अब हम एम एन को मेज़र किया, राइट। जितना स्पेस ये है उतना ही स्पेस यहाँ से जो ये कट आया है इसको आप कोई भी पॉइंट दे सकते हैं, यहाँ पे कट करेंगे, राइट। इसको हमने पॉइंट ले लिया एक्स और जहाँ ये कट हुआ है उसमें से सी डी ड्रॉ करेंगे। ये आ गया हमारा मान लीजिए वाई पॉइंट। तो इसको हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन हो गया। अब ये हमारा पॉइंट आ गया सी और ये आ गया डी पॉइंट। तो ये था तरीका पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी ड्रॉ की और बाहर एक पी पॉइंट मार्क किया। अब ए बी पे क्यू पॉइंट लेके एक आर्क ड्रॉ किया। अब हमने क्यू को पी से ज्वाइन कर दिया। अब पी पे से सेम आर्क, जितना इसका रेडियस था उतना ही रेडियस लेके एक कट लगाया और जितना एम एन का डिस्टेंस था उतना ही हमने एक्स और वाई का डिस्टेंस रखा और वाई और पी से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल है किसके, ए बी के। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ अ लाइन ए बी एंड ड्रॉ अनदर लाइन सी डी पैरेलल टू ए बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। वो कह रहा है एक लाइन ए बी ड्रॉ करें। अब सी डी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम अपना मैथ्स पैड ओपन कर लेते हैं। तो जब भी हमें डिस्टेंस दिया हुआ होता है और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी ड्रॉ कर लेंगे। ए बी, ये मान लीजिए ये हमारी ए बी हो गई है, ए एंड बी, राइट। अब हमें सी डी ड्रॉ करनी है जिसके बीच का डिस्टेंस हमारा 3.5 सेंटीमीटर का होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी पे 2 पॉइंट्स लेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, राइट। मान लीजिए पी पॉइंट ले लिया है हमने। जब हमें डिस्टेंस दिया हुआ होता है, ये आ गया हमारा 90 डिग्री का एंगल और ये पॉइंट हमने माना P।
अब इसी तरीके से Q पॉइंट पे हम क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये आ गया Q पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल। अब वो कह रहा है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 3.5 सेंटीमीटर का होगा। तो हम स्केल लेंगे, कंपास लेंगे, कंपास में हम 3.5 सेंटीमीटर ले लेंगे और Q पॉइंट पे भी और P पॉइंट पे रख के एक मार्क कर लेंगे। राइट, अब स्केल लेंगे, दोनों पॉइंट्स पे रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कौन सी होगी, C और D होगी। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कितना है, 3.5 सेंटीमीटर का है। आंसर। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ अ लाइन L एंड ड्रॉ अनदर लाइन M पैरेलल टू L एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। एक लाइन L ड्रॉ करनी है, उसके ही पैरेलल M लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस L और M लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4.3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, उसके लिए अपना मैथ्स पैड ओपन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, L लाइन। ये आ गई हमारी L, राइट। अब इसके पैरेलल हमें M लाइन बनानी है, तो उसके लिए हम दो 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। 2 पॉइंट लिए L लाइन पे, ये मान लीजिए P पॉइंट है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया है और हम इसको जॉइन कर देंगे, राइट। ये हमारा P पॉइंट हो गया। अब इसी तरीके से Q पॉइंट पे बना लेंगे 90 डिग्री का एंगल। ये हमारा आ गया। हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री का एंगल बन के ही वो पैरेलल लाइंस बनेंगी अगर हमें आउटसाइड में कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो इस पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया और ये पॉइंट हमारा था Q पॉइंट। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस 4.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो स्केल लेंगे, कंपास लेंगे और कंपास में 4.3 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये आ गया 4.3 सेंटीमीटर। लॉक कर दिया और P पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क लगाया। इसी तरीके से हमने Q पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाया और दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, राइट। और ये हमारा कौन सी लाइन आ गई है, M लाइन आ गई है, राइट। और ये पॉइंट EF रख लीजिए। तो M लाइन पैरेलल हो गई L लाइन के। तो दिस इज आवर आंसर।